नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा जो 7 है उसके राज्य शासन कैसे करेगा इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है कि निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधित्व शब्द का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। देखो बच्चों, विधानसभा का जो सदस्य होता है एमएलए, ठीक है, वो क्या कहलाता है? विधायक कहलाता है, ठीक है। और विधानसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र होता है, विधायक जनता के प्रतिनिधियों के रूप में चुनकर आते हैं, ठीक है। प्रत्येक विधायक के लिए एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र होता है। विधानसभा जनता के प्रतिनिधित्व के रूप में काम करते हैं और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में वयस्क मताधिकार अपने गुप्त या सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा ही विधानसभा के प्रतिनिधियों का क्या करता है? चुनाव कर लेता है। प्रश्न नंबर 2, कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं? देखो बच्चों, जब कोई भी व्यक्ति है वो चुनाव में खड़ा होता है तो उससे वोटों के माध्यम से विजय प्राप्त होती है। तो ये कहता है कि वे विधायक होते हैं वो मंत्री किस प्रकार बनते हैं। कुछ विधायक को मंत्री मुख्यमंत्री द्वारा बनाया जाता है। कौन चुनता है? मुख्यमंत्री। जैसे अपने भारत में राजस्थान के कौन है? अशोक गहलोत है। मुख्यमंत्री दल के कुछ विधायकों को मंत्री पद के लिए राज्यसभा की सिफारिश करता है और राज्यपाल विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाता है। इन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, जैसे वित्त मंत्री, गृह मंत्री या लोक निर्माण या शिक्षा मंत्री आदि। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए। जब कभी भी कोई कार्य किया जाता है तो कार्य के दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष और एक विपक्ष होता है कि कौन सा कार्य अच्छा है, कौन सा कार्य नहीं है। देखो बच्चों, हम कई बार कहते हैं ना, आपको कार्य करने के लिए कहते हैं, आप कहते हो दीदी इतना लंबा क्यों करवा रहे हो, तो कुछ बच्चियाँ कहती है कि नहीं अच्छा होता है, कुछ बच्चे कहते हैं नहीं दीदी हाथ दर्द करने लगता है। उसे कहते हैं बहस करना, एक दूसरे पर विचार विमर्श करना। तो वो कहते हैं कि जब मंत्री या अन्य जो मंत्रिमंडल होता है वो संसद में या विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायक का जो समूह होता है वो जनता के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं और जब जनता के अनुकूल या उसके हित में मतलब कोई निर्णय लेना होता है और जब वो हित में नहीं होता है तो मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री है वो समाज के सभी वर्गों के लिए जो लाभकारी हो, विधानसभा में होने वाली बहस के द्वारा ही मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों के अधिकारों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना संभव है। बहस के फलस्वरूप वो नवीन विचारों को और अंतिम निर्णय से जोड़ा जा सकता है अथवा अनुपयुक्त तथ्यों को हटाया भी जा सकता है। अब ये देखो, ये पालमपुर के बारे में बता रखा है कि पालमपुर में क्या समस्या थी। मैंने आपको बताया था, है ना, उसकी कहानी सुनाई थी, है ना बच्चों। तो वह कहता है आम सभा, विधानसभा, प्रेस वार्ता, मुख्य मंत्री। नंबर 1 वो क्या समस्याएं थी? नंबर 1 पानी की कमी के कारण लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई की जाती थी। लोग मजबूरी वश वो गंदा पानी पीते थे जिससे उन्हें क्या हो जाता था? हैजे के प्रकोप से बीमारी फैल गई थी। ये समस्या थी। तीसरा था कि 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और जिला चिकित्सालय अधिकारी थे वो मरीजों से भरा हुआ था। तो कहते हैं कि आम सभा क्या होती है? एक छोटी छोटी रैली निकालना, ठीक है बच्चों। जैसे सड़क के किनारे हो गई, सड़क को बंद कर दिया या फिर अपनी बात का मनवाना या घेराबंदी करना। जब विधानसभा में पानी की कम आपूर्ति, सरकारी अस्पताल दशा, बीमारी की रोकथाम या अस्पतालों या चिकित्सालय या डॉक्टरों की कमी या कुछ बड़े राहत पैकेटों के बारे में इससे संबंधित जानकारी होती है। प्रेस वार्ता क्या होती है? कई बार अपने टीवी में देखते हैं ना कि कोई अधिकारी होता है वो बात कर रहा तो उसके सामने न्यूज़ एडिटर वो बहुत सारे खड़े होते हैं। तो उसी प्रकार मंत्री या अन्य सरकारी महकमा अपनी बात को रखता है तो वो प्रेस के माध्यम से सब लोगों को अखबार के माध्यम से सब लोगों को जानकारी दे सकता है। मुख्यमंत्री कौन होता है? मुख्यमंत्री उन परिवारों से भेंट की जिससे रिश्तेदारों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी।
इस अवस्था में वो उन्हें कहाँ देखने गए, अस्पताल में देखने गए और पीड़ित परिवारों को क्या दिया, मुआवजा। ठीक है, सफलता की घोषणा, पानी की आपूर्ति के लिए और उच्च शिक्षा के लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका के लिए किए गए कार्यों और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच में अंतर बताना है। एक तो है विधानसभा, ठीक है बच्चों, एक है प्रशासकीय कार्य मतलब शासकीय कार्य। विधानसभा के सदस्य विधायकों को में कानून का निर्माण करते हैं तथा शासनीय समस्याओं को विधायिका में रखते हैं। सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णयों को विधायिका की घोषणा की जाती है। विरोधी दल के विधानसभा के सदस्यों द्वारा सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसका क्या किया जाता है, सदन द्वारा विरोध किया जाता है। और शासकीय विभाग द्वारा सरकार के निर्णय और कानूनों को संचालित किया जाता है। ये देखो समझ आए बेटा, विधानसभा मतलब कानून का निर्माण करती है, जो शासकीय कार्य है उनको लोगों तक पहुंचाती है। सरकार कई महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करती है तो सरकार के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता है। और शासकीय विभाग है वो सरकार के निर्णय और कानूनों का संचालन करती है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में अपने ये जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम के अनुसार अपने जो 3 लेसन है वो फिनिश हो चुके हैं और प्रथम जो परख है उसमें अपने ये आने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत बच्चों। और इसी के साथ में आगे के प्रश्न उत्तर भी आपको करने हैं।